शराबबंदी पूरे बिहार में लागू नहीं है। आज ही के अखबार में कई कार्टून पकड़ाया है। तो अगर बंद होता तो ये शराब बड़े पैमाने पर कहाँ से आ जाता, अंग्रेजी वाली। बिहार में स्मार्ट मीटर लगा दे हैं, तो स्मार्ट मीटर जो तेज गति से चलता है, तो उसमें सभी लोगों का ये आज की डिमांड है कि स्मार्ट मीटर हटनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोड के क्षेत्र में काम हुआ है, पीडीएस के क्षेत्र में काम हुआ है। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे सीपीआई-एमएल के विधायक गोपाल रविदास से कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जो है अब कुछ ही समय रह गए। ऐसे में क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी सीपीआई-एमएल की बिहार बदलने की, और इस बार अपनी चुनावी प्रक्रिया कुछ बताएंगे। किस तरीके से बिहार में 2025 की चुनाव की रणनीति आप तय करने वाले हैं? 2025 के हम रणनीतिक तरह हम लोग महागठबंधन के तो बड़े नेता महागठबंधन में कांग्रेस ने अपनी बात रख दी है कि 70 सीट से तो कम पर हम नहीं आ रहे कि इस संदर्भ में हमको कुछ नहीं बोलना है। बड़े नेताओं का काम है। आप चले जाइए सीपीआई-एमएल के हेड ऑफिस में चले जाइए, या तो तेजस्वी यादव के यहाँ चले जाइए, ना तो कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में जाइए, वहाँ मिलेगा। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं। बिहार विधानसभा में हम फुलवाड़ी के बारे में पूछेगा तो बताएंगे। जी, आपके क्षेत्र में आज हमने विजिट किया। कुरकुरा जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, कुरकुरी जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोगों में काफ़ी तरीके से देखा जाए तो कई उनकी मांगे हैं। पानी की मांगे है, शिक्षा है, रोजगार नहीं है, सड़कें नहीं है। क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी शिकायतें नजर आ रही है। तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब जितना मुँह है उतना बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि फुलवाड़ी में नंबर 1 है। 243 में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जितना बड़े पैमाने पर रोड है। आज के डेट में 61 रोड का जो है उन्नयन हो रहा है, और हमने जो है इस बार लाया है पूरे लड़ झगड़ के 48 रोड, जो बसावट वाली रोड है, छूटा हुआ रोड है, पहले से भी काम हो रहे हैं। तो कुल मिला बड़े पे 109 रोड बन रहा है। तो कहाँ कम नजर आ रहा है। जिस रोड से आए गए होंगे वो नैन रोड है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर लोगों का कुछ शिकायतें हैं लोगों का, उस पर आप... कुरकुरी में रोड ऐसा है ही नहीं कि जहाँ रोड नहीं गया हुआ है। हाँ, उन्नयन वाला अपग्रेडेशन रोड है, जो नवीकरण होगा, नवीकरण होना है उसको। नया रोड तो नहीं है वहाँ। कौन गांव में चलेगा? काफी समस्याएं पानी के टावर भी हुए हैं, PHED से टावर है। जहाँ बिछाने के मामला है वो पंचायत का मामला है, बिछ रहा है, कुछ बाकी है। तो आगे आप किस तरीके से चाहेंगे कि फुलवारी जो है किस तरीके से डेवलप हो, रोजगार हो, सड़कें बने, पानी की समस्या या छोटी छोटी जो समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कम हो जाए? इसकी क्या देखिए, हम जो है काम जो कर रहे हैं वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोड के क्षेत्र में काम हुआ है, पीडीएस के क्षेत्र में काम हुआ है। ये सब तो काम हो रहा है। इससे संबंधित सवाल आप पूछिए, जो जनता के जो रोड है, नली है, सड़क है, बिजली है, इससे संबंधित पूछिए, बताएंगे। जी, तो आप बताना चाहेंगे कि इन सब के जो जनता की जो मांग है, जिस तरीके से कह रहे जनता की सिर्फ चुनाव का समय ही ऐसा आता है जब विधायक सड़क पे उतरते, ऐसे सड़क पे उतरते नहीं, क्षेत्र में आप जाते नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक आती नहीं है, ऐसे जनता का वहाँ का कहना है लोगों का। अब जनता का कहना तो उसमें हम क्या बोलेंगे? आपने बताइए, आप जाइए। हम जनता तो बहुत सा बात करती है। कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आपसे खुश नहीं है तो फिर आगे आप कैसे प्रक्रिया करेंगे? अब कैसे खुश नहीं होता, हम कैसे खुश करेंगे? उनकी मांग हम हर सवाल पर लड़ रहे हैं। उनकी जो किस वर्ग के बारे में बोल रहा है, किस जनता की बात बोल रहा है, बताइएगा ना। उसी क्षेत्र की जनता की, कुरकुरी क्षेत्र जनता तो ढेरे होती है। कौन जनता? गरीब भूमिहीन है, मजदूर किसान। तो गरीब के लिए तो बोलबे किया कि उनके पीडीएस की लड़ाई लड़े हैं। जो राशन मिलती है, पहला विधायक है जो पीडीएस के सवाल पर लड़ करके और उनको जो एफिडेविट खात्मा कर दिया। जहाँ एफिडेविट में 1000 रुपया लगता है, कुल मिला के दिन भर लगता है, छोड़ देंगे, दिन भर काम छोड़ेंगे, वकील के पैसा देंगे तो 1000 लगेगा ना, तो उसको हटा दिया गया। एक आंदोलन सुना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाली है, बिहार बदलो का ही आप लोगों ने एक आंदोलन का एक ऐलान किया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? 9 मार्च को महाजुटान होगा। महाजुटान, जी, गांधी मैदान। हाँ, पटना के गांधी मैदान में 9 मार्च को महाजुटान होगा। और महाजुटान के जो मुद्दे हैं, जो सरकार ने वादा किया है, उस वादे को याद दिलाना है हमको। इसके बारे में आप और कुछ विस्तार से बताएंगे? ये महाजुटान लोगों के प्रति आप इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
तो पहले तो अब क्लियर है ही नहीं किस सवाल फुलवाड़ी विधानसभा पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार के संदर्भ में पूछना चाहते हैं। इस क्लियर महाजुटान के बारे में भी आपसे जानना चाहते हाँ तो बताएंगे। हैं। जी बताइए। महाजुटान के बारे में बताए ना कि हम जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार ने वादा किया है 5 डिसमिल जमीन देने का। सभी सभी जो गरीब लोगों को 95 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का और सभी गरीबों को आवास देने का। जी भारत के प्रधानमंत्री की योजना थी 2017 में सभी गरीबों को मकान से आच्छादित कर देंगे। तो ये योजना धरी की धरी रह गई है। बिहार की सरकार ने कहा सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने का। साथ आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ बिहार में तो नीतीश जी कह रहे थे कि बिहार चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने घेराबंदी किया कि बताइए कैसे चमक रहा है। और हम लोगों के कम दिनों को शासन व्यवस्था महागठबंधन को मिला इसमें 17 महीने का। तो 17 महीने में हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना में 65% आरक्षण दिया। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब नीतीश जी झूठ बोल रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खाली नहीं लागू कर रहा था, हम कैसे करें। हम मेरी मांग है कि उसको 9वीं अनुसूची में जारी करिए। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आप सरकार से हटिए, देखिए केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो आप सरकार चलाएंगे भी और झूठ भी बोलेंगे तो दोनों नहीं चलने दिया जाएगा। संविधान में अनुसूची में जारी करिए तो बिहार में 65% आरक्षण लागू होगा। लागू नहीं कर रहे हैं जिसके लेकर लड़ेंगे। ये हमारा चुनावी मुद्दा होगा आने वाले दिनों में। तो आरक्षण आपका चुनावी मुद्दा हो जाएगा इसमें रूप से। और साथ साथ जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ तो वो बिहार में 95 लाख गरीब परिवार जो 6,000 रुपया की आमदनी से कम पर जिंदा है। तो ऐसे लोगों को सरकार ने कहा कि हम 2 लाख रुपया देंगे। तो कुल मिलाकर 1 साल हो गया है। 1 साल में 40,000 लोगों को मिला है। इस हिसाब से देंगे 95 लाख लोग हैं तो इसमें 200 वर्ष लग जाएगा। तो क्या नीतीश जी 200 वर्ष रहेंगे। तो इनकी इच्छा और आकांक्षा लागू करने का नहीं है। ये एजेंडा हमारा 2024 का होगा। 2025 साथ ही साथ 2025 का साथ ही साथ कि भारत की सरकार जो है गैस सिलेंडर पर 1,000 रुपये ले रही है। कहीं 1,200 ले रहा है, कहीं 950 ले रही है। और बिहार में स्मार्ट मीटर लगा दे हैं। तो स्मार्ट मीटर जो तेज़ गति से चलता है तो उसमें सभी लोगों का ये आज की डिमांड है कि स्मार्ट मीटर हटनी चाहिए। स्मार्ट मीटर नहीं है, केवल खून चूसने वाला मीटर है। तो ऐसे मीटर को ज़रूरत नहीं है गरीब लोगों का। गरीब ऐसे ही जानते हैं गरीब प्रदेश है तो 94-95 लाख गरीब हैं तो ऐसे लोगों से भी लेंगे आप क्या। इसको हटाइए आवाज़। ये 2025 का एजेंडा रहेगा। जी आपने स्मार्ट मीटर की बात की। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव एक योजना भी लेकर के आते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में दी जाएगी। इसमें जो सत्ता पक्ष है काफ़ी सवाल उठा रहे हैं उन पे, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये चुनावी झांसा है। साथ ही कह रहे हैं कि लालू यादव का जंगल राज भूल गए, तब लोगों की योजनाओं की सिलसिलाएं नहीं समझ में आई, तब योजनाएं पूरी नहीं कर पाए लोग और तब गरीब वर्ग के लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए। तो इस पर आप क्या बोलेंगे। मैंने लालू यादव का जंगल राज के बारे में बोल रहे थे, कितना साल के पहले की बात है। आज 2024 है। लालू जी तो 15 वर्ष पहले ही ना हटे ना, लगभग 20 वर्ष के शासन व्यवस्था में है। तो आज आप क्या कर रहे हैं ये तो बता नहीं रहे हैं। अब लालू यादव को जंगल राज के बारे में बता रहे हैं। क्या स्मार्ट मीटर में गरीब लोगों जो गरीब प्रदेश है तो गरीब प्रदेश में तो छूट देने की ज़रूरत है ना। झारखंड जो छोटा राज्य है वो 200 यूनिट फ्री दे रहा है, उससे ज़्यादा है, बल्कि पहले से बकाया भी था, वो बकाया भी छूट दे दिया। अब आगे चल के है 2500 रुपये लागू कर रहा है। तो छोटा प्रदेश में गरीब लोगों का, छोटे मझोले लोगों का छूट दे रही है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। आपका जो पंजाब है, दिल्ली है, जो हमसे कमज़ोर है वो 200 यूनिट फ्री दे सकता है तो बिहार में क्यों नहीं देंगे आप। बिहार में और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, बल्कि और खून चूसने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो बिजली को लेकर धांधली होती है, क्या ये एक वजह है जो बिजली चोरी बिहार में देखने को बहुत मिलती है? क्या ये वजह है कि स्मार्ट मीटर जो है इन सब चीज़ों पे नियंत्रित करेगा, इस वजह से सरकार ने लगाया? देखिए वो खून चूसने के उसके वजह से नहीं, बल्कि पहली सबसे पहले अगर चोरी है
तो सबसे पहले आप एमएलए फिर 243 विधायकों पर लगाइए ना स्मार्ट पहले। अब तो यहाँ लगा नहीं रहे हैं, तो जो गरीब भूमि लोग हैं उनको स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो आपको उनको ऐड देने की ज़रूरत है, तो उनसे और खून चूसने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के लोगों का एक और बात है कि शराबबंदी जो है बिहार में सिर्फ देखने के लिए है। सरकार पैसे खा रही है, प्रशासन पैसे खा रही है, पर गरीब वर्ग को शराब जो है मिल तो रहा है लेकिन दुगना दाम में। महंगाई बढ़ गई है शराब में, तो शराबबंदी वाकई में नीतीश सरकार के राज में है नहीं। इस पर आप क्या बोलेंगे? अब जब आप बोल ही रहे तो उसमें हमको क्या करना है? राजद जब आती है, अगर गठबंधन की आपकी सरकार बनती देखिए, है शराबबंदी पूरे बिहार में लागू नहीं है। जी। आज ही के अखबार में कई कार्टून पकड़ाया है। तो अगर बंद होता तो ये शराब बड़े पैमाने पर कहाँ से आ जाता, अंग्रेजी वाली। तो आप शराबबंदी के नाम पर आप गांव के गरीब लोगों को, जिनको कोई रोजगार नहीं दे पाए हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में बंद कर, 2.25 लाख लोग जेल में हैं, उनको रोजगार नहीं दे हैं और शराब से बन रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा। इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में देखने मिलेगी या शराबबंदी को आप खत्म करेंगे? ये तो चुनाव का एजेंडा है। नहीं नहीं, ये तो देखा जा रहा है। सरकार बनने दीजिए, उसके बाद सरकार बनेगी तो सबसे पहले तय है कि यहाँ पर जो रोजगार हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, और 5 लाख रोजगार दिया है हमने, हम टेस्टेड हैं, हमने दिया है। यही नीतीश कुमार थे, जब रोजगार देने की बात हुई थी तो बोल रहे थे कि तेजस्वी कहाँ से, अपने बाप कहाँ से लाएगा। और फिर से वो बोल रहे हैं, उनके ललन सिंह बोल रहे हैं कि जो मैया बहनियाँ मान योजना में 2500 रुपये लागू करने की बात कहा जा रहा था, फिर से बोल रहे हैं कि कहाँ से लाएगा, चारा घोटाला किया उसमें से लाएंगे। तो हमने दिया 5,000, फिर देंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर है, उनको यूटिलाइज हो किया जाएगा। जी, जब बात रोजगार की आती है, सवाल एक ये भी उठता है कि रोजगार के बदले तेजस्वी यादव जमीन लेते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? अब उन लोगों का प्रचार को रोका जा सकता है क्या? प्रचार करते हैं। अभी देख रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में बाबा साहब को अपमानित किया, देख रहे हैं ना। और अमित शाह कल पटना आएंगे, उधर बाबा साहब को पार्लियामेंट में रह करके अपमानित कर रहा है, और फिर पटना में घूम करके फिर जो अपना एजेंडा सेट करेंगे। तो कल तक जिनको खटिया बैठने का अधिकार न था, वो लोग बैठा ना। बाबा साहब के संविधान लालू यादव ने दिया, बैठने के लिए दिया ना, लड़ करके लिया लोगों ने। इनको लग रहा है कि फिर से वो गरीब गुरुओं को जो है मान सम्मान मिलेगा, गरीब गुरुआ नौकरी पेशा में जा रहा है, तो इनको खटक रहा है। आपने अमित शाह की बात की, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव जो है संशोधन, जिस वजह से ये मुद्दा संसद में उठ भी रहा है, इस पर आपका क्या राय होगा? एक देश एक चुनाव पर। देखिए, ये सत्ता में है तो इनके साथ एजेंडा कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको रोका किसने? पहले लागू था कि नहीं लागू? जी। कोई रोक रहा है? बल्कि इनकी नीयत साफ नहीं है। इसके बहाने वो जो है 3 तलाक के एजेंडा पेश किए हैं, 370 लागू कर दिए, इसके बहाने वक्फ बोर्ड वाला जो है की दिशा में जा रहा है, भले बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लागू करना नहीं है। लागू तो पहले था ही, कांग्रेस के रीजन में था ना, एक देश एक चुनाव होता था। जी। लेकिन ये प्रचारित कर रहे हैं। कोई मैट्रिक क्लास में पास करता है तो उसको प्रचारित करता है, कोई इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास किया तो उसको प्रचारित करता है। मैंने ये अपनी सारी उपलब्धि अपने जिम्मे ले रहे कि हमारी उपलब्धि है। तो पहले से लागू था, इसमें कोई दो मत की बात है, लेकिन अच्छा सा लागू करें, नियत ठीक नहीं है। इनको सांप्रदायिकता के एजेंडा के अलावा दूसरा करना नहीं है। बड़ी चिंतित है, 2025 के चुनाव से चिंतित है, और हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले दिन में जो है 2025 मेरा होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि गोपाल रविदास का कहना है कि चुनावी एजेंडा आरक्षण होगा सीपीआईएमएल का, और 2025 के विधानसभा में सत्ता पक्ष को घबराने की जरूरत है। साथ ही महागठबंधन की सरकार तैयार हो रही है बिहार बदलने के लिए, और तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है सीएम चेहरे के लिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।